दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे जो इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, एलोकेशन कब ज्यादा करना है। और इसके लिए जहां तक मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज किया जा सकता है, और यही सीखने वाले हैं आज हम इस छोटे से पॉडकास्ट में, जिसमें शुभम सेठी, ही इज एन अकम्प्लिश्ड इन्वेस्टर एंड ही हैड गुड नॉलेज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने हमारा टेक्निकल एनालिसिस पे जो वर्कशॉप वीडियो है वो नहीं देखा है, देन you can watch that video after this video. What I learned from Shubham is that if you want to allocate more to one of your stocks which are fundamentally good, then you can use a very good tool called stage analysis, which is coming from technical analysis. Stage analysis के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे. Basic idea is that a company goes through 4 phases, जिसमें कब वो distribution phase में होती है, कभी वो consolidation phase में होती है और कब वो breakout कर रही होती है. तो उस समय उस जोन में एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए। तो हम इन 4 स्टेजेस को समझेंगे डिटेल में विद एन एग्जांपल व्हिच इज कमिंग एज अ मनोरमा इंडस्ट्रीज एंड वन ऑफ आवर फेवरेट जेन टेक्नोलॉजी, जो हमारे लिए 5x हो चुका है। सो उसको टेक्निकली शुभम ने कैसे देखा और कैसे उसने भी अपनी एनालिसिस को हमारी एनालिसिस के साथ मिक्स करके बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट किए। So we'll hear from the practitioner himself and make sure that you like this video so that we can make more such videos which will help you become a better investor day by day. And that's the mantra of Sadhan, that we would like to empowerize the retail investors so that they can make their own decisions. So let's go into the video directly. And if I'm not yet subscribed to our channel, then do subscribe and bell notification को जरूर turn on कर दें ताकि हमारा work आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके. So here goes stage analysis for you. चार्ट पे समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टेज 1 विच इज दिस स्टेज इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन फेज। अच्छा, इसकी खास बात ये होती है स्टेज की कि इस स्टेज में ना स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, स्टॉक साइडवेज जाता है। अच्छा, साइडवेज जाने का मतलब एक चीज और है, जो इसकी की मूविंग एवरेज है, जिसमें जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ना, वो एक तरीके से इसकी की मूविंग एवरेज है, उसको ऊपर नीचे क्रॉस कर रहा होता है। या तो ऊपर नीचे क्रॉस करेगा या कई बार नीचे भी हो सकता है या थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। लेकिन इस स्टेज में मेनली बात यह है कि बायर्स और सेलर्स का कोई डिसाइसिव मैंडेट नहीं है। जब स्टॉक एक फॉलिंग फेज में होता है तो ऑब्वियसली बात है कि सेलर्स आर ओवर पावरिंग। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पे बायर्स एंटर हो जाते हैं, उन्हें वैल्यू दिखने लगती है स्टॉक में, राइट। दे सी कि भाई अब वैल्यू बहुत ज्यादा है एंड वी शुड एंटर। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अगर सेलर्स बहुत ज्यादा हैं तो तब भी वो फॉल होता रहेगा इवन दो देयर आर बायर्स। लेकिन ऑब्वियसली मतलब फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू गो थ्रू द बायर्स और सेलर तो इक्वल होंगे। तो कोई बोलेगा कि भाई बायर्स तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो स्टॉक फॉल क्यों हो रहा है? लेकिन स्टॉक फॉल इसलिए होता है क्योंकि बायर का इंटेंट नहीं है टू पे अ हायर प्राइस, राइट। तो इट इज मोर अ क्वेश्चन, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम बट मोर अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंट, राइट। तो जब आप ये कहते हो कि यार 100 में खरीदा, फिर मैं 80 में खरीदूंगा, 60 में भी खरीदूंगा, मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग करूंगा, लेकिन आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड 110 रुपीज। मतलब मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे को लग रहा है फंडामेंटल इतने अच्छे इंप्रूव हो गए हैं कि मैं आई एम विलिंग टू पे एनी प्राइस। बेसिकली रादर देन वॉल्यूम, इट रिप्रेजेंट्स द मैंडेट ऑफ द बायर और एंड द सेलर। स्टेज 1 में क्या होता है, बायर इज बाइंग एंड सेलर इज सेलिंग, एंड ना प्राइस ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एंड देयरफॉर देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन, क्योंकि इसमें होगा क्या कि जब भी स्टॉक थोड़ा सा हाई जाने लगेगा, स्टॉक जब हाई जाने लगेगा तो बायर खरीदना बंद कर देगा, बिकॉज उसने कुछ प्राइस अपने मन में सेट करी हुई है कि दिस इज द प्राइस आई वांट टू बाय एट, राइट। एंड एज द प्राइस मूव्स लाइक 15% above his buying price, he will stop buying. बट क्योंकि सिस्टम में सप्लाई तब भी थी, फिर वापस सेलिंग आएगी और वापस उसकी बाइंग प्राइस पे स्टॉक आएगा, एंड देयरफॉर क्योंकि सप्लाई अभी पुराने हैंड्स खत्म नहीं हुए हैं, एंड देयरफॉर सप्लाई, इसीलिए वो स्टॉक अप डाउन कर रहा है, राइट। एंड इसमें एक पॉइंट आएगा जब ये ब्रेकआउट दे देगा, विच इज कॉल्ड स्टेज 2। इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये जो 3 टॉप्स हैं, ये एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। जब इस लाइन, इस पॉइंट के ऊपर इन तीनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, राइट, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो जब ब्रेकआउट आया तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी सप्लाई थी वो खत्म हो गई है। अब जरूरी नहीं है खत्म हो,
हो सकता है ये वापस भी आ जाए, देयर इज नो गारंटी, बट इट गिव्स अस इंडिकेटर कि शायद खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद पुल बैक भी आ सकता है या फिर ये सीधा सीधा ऊपर जा सकता है। देयर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन, राइट। अच्छा, अगर ये क्योंकि सेलर्स की सप्लाई खत्म हो गई है, इसलिए अब कम वॉल्यूम पे ज्यादा भागेगा, राइट। क्योंकि मैं थोड़ी भी खरीदूंगा तो मुझे ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट द क्वांटिटी दैट आई एम ट्राइंग टू बाय। अच्छा, जब पुल बैक आएगा तो ये वाला जो लाइन है, इट मोस्ट लाइकली विल बिकम अ सपोर्ट एंड यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि ये सपोर्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन इन ट्रेडर एनालॉजी वो लोग क्या देखते हैं कि वी वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोएस्ट रिस्क, पॉइंट ऑफ लोएस्ट रिस्क। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा पॉइंट ढूंढूं जहां पे गिरे तो मेरा 2-4% गिरे, लेकिन बड़े तो 20% बन जाए। यानी कि दे लुक एट रेशियो विच इज लाइक 3:1, 4:1, 5:1। बेसिकली इट मीन्स कि अपसाइड टू डाउनसाइड रेशियो। So how is ठीक to है, explain that? मतलब what is the thumb rule? I will tell you how they look at it. So for example, in this case, where is the support? The support is this line, right? So अगर मैं इस सपोर्ट के 1% के अंदर अंदर खरीदूंगा, then my maximum loss is 1%. Why? Because इसके नीचे गया तो technically it is a stop loss. Stop loss. Okay, because मैं बोल रहा हूँ कि this line is a support. Support तोड़ा तो मतलब stop loss hit. ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, एक चीज और है, ये जो स्टॉक है ना, ये पीछे भी जब नीचे गिर रहा होगा तो कहीं ना कहीं पे टॉप्स बनाए होंगे इसने पीछे, इसके पीछे। तो वो जो टॉप बने होंगे दे विल बी रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस के बीच में 20% का डिफरेंस है, यानी कि नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 20% है और नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 2% है, देन माय रेशियो इज 10:1। Oh, understood. So it's again the same thing which you have explained 10 minutes back. उसी को it is the same thing. add on कर रहे हैं. We are building on that. Yes, but this concept is more important for a fundamental investor and obviously trader के लिए भी है, but it is more useful for a fundamental investor. Why fundamental is more useful? Yeah, I will tell you why. So what happens is when the stock is in stage 2, टेक्निकली सप्लाई तो खत्म हो गई है एंड देन इट गोज इन एन अप ट्रेंड। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है हायर हाई हायर लोज। अच्छा, एक चीज होती है जब स्टॉक गिर रहा होता है देन एवरी हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई। जैसे यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है तो सॉरी, यहाँ पे जब स्टॉक गिर रहा है तो ये यहाँ पे एक हाई बना, वो पिछले हाई के नीचे है। ये जो हाई बना वो पिछले हाई के नीचे है, नेक्स्ट हाई पिछले हाई के नीचे है, राइट। बट जब एक ट्रेंड अपवर्ड्स होता है तो एवरी हाई इज हायर देन द प्रीवियस हाई। ओके, व्हिच इज अ बुलिश सिग्नल कि भाई अगर ऐसा है देन मींस इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड देन अच्छा, एज एन इन्वेस्टर व्हाट इज माय गोल? माय गोल इज टू नॉट मिस दिस स्टेज 2, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो पैसा बनता है ना वो इस फेज में बनता है। उसके अलावा ना इस फेज स्टेज 1 में पैसा बनता है, ना स्टेज 3 में पैसा बनता है, ना स्टेज 4 में पैसा बनता है, राइट। और आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लेना, अब मतलब कि जहां पे भी आपका हिस्टोरिकली कभी भी मोटा पैसा बना हो उसमें 95% 98% पैसा उसी फेज में बना होगा। तो अगर आप ऊपर नीचे का फेज छोड़ भी दो, अगर आपने वो फेज कैप्चर कर लिया ठीक से with a meaningful allocation, your work is done as an investor. Okay, let me talk about all the stages first. So stage 2 is the uptrend और accumulation खत्म हो गया stage 1 का, it is called uptrend. Then stage 3 is the distribution phase. Distribution phase का basic meaning सिंपल भाषा में ये है कि भाई जो इन्वेस्टर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे घुसा था, अब उसको लग रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, राइट, या फिर टेक्निकली यूफोरिया हो गया है। एंड देन द काफी बार ऐसा होता है कि आप इवन दो द स्टोरी, अच्छा यहाँ पे जनरली देयर इज मोस्ट अमाउंट ऑफ चैटर, सबसे ज्यादा लोग स्टॉक के बारे में बात कर रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फेज में स्टेज 3 में हाईएस्ट वॉल्यूम्स आती हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम क्योंकि सबसे ज्यादा चैटर यहीं पे होता है, यूफोरिया यहीं पे होता है, तो वॉल्यूम्स भी सबसे ज्यादा यहीं पे आती हैं। वॉल्यूम का मतलब स्टेज 2 वर्सेस स्टेज 3, वॉल्यूम को कैसे देखा है सो फार? नहीं, वॉल्यूम मतलब कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स, जो स्टॉक की वॉल्यूम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी की वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे चार्ट होते हैं जिसमें शुरुआत में कम वॉल्यूम रहती है, जो स्टेज 2 में शायद कम होगा, लेकिन
how to differentiate between stage 2 and 3 in terms of volume? Like बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज ये है कि अच्छा, जब बड़ी वॉल्यूम आ रही है, यानी कि बड़ी वॉल्यूम आ रही है एंड अच्छा बड़ी वॉल्यूम आ रही है तो मतलब बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, राइट? तो आइडियली अगर बड़ी वॉल्यूम आ रही है देन द स्टॉक शुड गो अप, राइट? लेकिन बड़ी वॉल्यूम आने के बावजूद स्टॉक इज गोइंग डाउन, इसका मतलब यह है कि इट बिकम्स अ नेगेटिव, यानी कि इतने ज्यादा लोग खरीद रहे हैं लेकिन सेलर्स आर ट्राइंग टू ओवर पावर, और इसलिए उसके बावजूद भी प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है, राइट? सो जो एक चीज ये है कि इस फेज में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड के बाद जब ये जो ब्लैक लाइन है, आप सिर्फ मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखो, डोंट लुक एट द स्टॉक डायरेक्शन, मूविंग एवरेज प्लेट्यू होने लगे एंड साइडवेज जाने लगे, दैट इज द फर्स्ट सिग्नल कि, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके बाद नीचे ही जाएगा, हो सकता है कि यहाँ के बाद वापस ऊपर चला जाए, इट इज लाइकली, इट इज नॉट लाइक इट इज अ थंब रूल कि यही होना है, राइट? बट I think that is where you need to be smart enough to combine fundamentals and technicals. तो फंडामेंटली आपको ये देखना है कि स्टोरी कितनी लंबी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल पावर सेक्टर, राइट, एज वी वर डिस्कसिंग अ फ्यू डेज अगो, राइट, वी नो कि यार स्टोरी लंबी है, इवन दो अभी थोड़ा 6 महीने साइड में जा सकता है, 3 महीने जा सकता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल, राइट, जेन टेक्नोलॉजी, राइट, आप ही का स्टॉक, राइट? तो आपसे मेरी बात हुई थी शायद 500 रुपए पे, और मैं 500 रुपए पे भी बायर था, मतलब माई बाइंग प्राइस इज अराउंड 500 to 600 rupees, right? And why? Because even after it became whatever X, मुझे 600 पे भी फंडामेंटली अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी ज्यादा थी, आई नो कि यार ये चीज अभी इट हैज अ लॉन्ग, यू नो, इट विल कैरी ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी बड़े ऑर्डर्स आना बाकी हैं, द मैनेजमेंट वाज बुलिश, राइट? सो इवन दो साइड में कुछ फैटीग आया था, लेट मी एक्चुअली ओपन द रियल चार्ट, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो इज अ मोर रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस व्हिच वी हैव सीन, थ्योरेटिकल तो देख चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल 2021 में तो यहाँ पे तो देखो साइडवेज मूवमेंट है, सो लेट मी डू अ वीकली चार्ट या, सो यहाँ पे यू सी, सो बड़ी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया, सो एक्चुअली इस स्टॉक में, सो ये जो साइकिल्स हैं दे कीप रिपीटिंग, राइट? दिस वाज द स्टेज 4, बेसिकली अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड, यहाँ पे कुछ बुरा हुआ होगा, राइट? कोविड, दिस इज फ्रॉम 2018 to 2020, राइट? दिस वाज द ब्रेकआउट, but somehow actually Mr. Junjunwala had invested into 2016 into this counter, that I got to know. okay, I'm not aware, but basically अगर हम normal chart की बात करें तो देखो, look at the trajectory of the black line, it is trending downwards, the stock is not able to cross it upwards, so every time it is hitting the black line, seller आके उसे नीचे गिरा दे रहे हैं, right? and यहाँ पे it flattened, the black line flattened out, which basically means stage 4 से ये stage 1 में चला गया, okay? Coincidentally this is the same, following the same pattern of a small cap index, because June 20 yes, you're right. Most of the time it will, but sometimes it might not. So obviously बात है कि कोई भी स्टॉक दो चीजों से ही इम्पैक्ट होता है, एक ओवरऑल मार्केट और दूसरा स्टॉक स्पेसिफिक स्टफ, राइट? तो यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, बिकॉज इवन आफ्टर इट फॉलोड, बट कोई सब्सटेंशियल रैली नहीं आ रहा था, राइट? उसके बाद यहाँ पे ये वापस से फिजल आउट हो रहा था, राइट? But I don't know what happened in August 2021. I think IDDM or something like that might have happened. Actually, they have come up with the anti-drone policy. That was the policy framework came. So they become and so look at the crazy green lines below it, the volume bars, right? So volume आया, भयंकर volume आया, which is like 10x 20x of the previous volume. पहले की बार्स बहुत छोटी हैं, वॉल्यूम के साथ प्राइस राइज करा, वॉल्यूम आया, प्राइस नहीं बढ़ा, वेरी नेगेटिव, राइट? वॉल्यूम आया, प्राइस बढ़ा, वेरी पॉजिटिव, राइट? सो एंड उसमें भी गैप अप आ गया, गैप अप आ गया, मतलब वीकली गैप अप है, तो यानी कि यहाँ पे शायद ऑर्डर भी कुछ तो मिला होगा मेरे को, उस टाइम पे मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, आई डू नॉट नो। गैप आ गया मतलब कि यार बायर इज विलिंग टू पे एनी प्राइस, क्लोज यहाँ पे हो रहा है, ओपन यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हो बीच में गैप है, राइट? राइट, आई कंसिडर गैप्स वेरी वेरी पॉजिटिव। लोग कहते हैं गैप फिलिंग होता है, ये होता है, वो होता है, बट आई कंसिडर देम वेरी पॉजिटिव। एंड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में गैप आ रहा है, इट बेसिकली मीन्स कि यार बायर डजंट केयर अबाउट द प्राइस, ही जस्ट वांट्स टू बाय इट,
Okay, just one right? cross question maybe because price volume action को और एक तो you have a setup which I'm seeing, but do you track any price volume indicator, PV indicator or something also? If Yes, you can I see do that. track. I do track. I'll tell you what I do. I have a screener which basically every single day it, but उसमें क्या होता है, उसमें नॉइज ज्यादा आती है, एक्शनेबल आइटम्स कम आते हैं. एवरी डे इट विल गिव मी 5-10 नेम्स जहां पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है, विच इज द सेम थिंग, विच Okay. बेसिकली मीन्स कि एक वीक का जो वॉल्यूम है वो पूरे साल के एवरेज वॉल्यूम्स का 5 गुना है, हाँ. So राइट, how और you समथिंग track? लाइक दैट. Yeah, I can share that screen. Yeah, so I let me share it. Volume spikes, for example, this one. Right, so these are companies where there are huge volumes, right? So I think the formula is simple. The 1 week volume is more than 1 year average volume into 3. That's all it is. It is saying, right? Okay. Right. Simple formula. But इसको थोड़ा और stringent करा जा सकता है. For example, I track this company, Manorama Industries. Yeah. Right? In fact, I have it in my portfolio as a disclaimer. So here, so if you look at recent volumes are very very huge compared to last 1 year volume. So जो पहले वॉल्यूम 4 लाख का था ऑन एन एवरेज, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.6, ऑलमोस्ट 16 लाख का हो गया, Okay. राइट? तो 4x वॉल्यूम जंप हुआ है, एंड द प्राइस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक. In this stock, I think almost 1.5x capacity went live last week. In fact, जब ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन आया था लास्ट वीक, तो अनाउंसमेंट नहीं आया था. So I'll show you. The announcement came yesterday. The announcement came yesterday. And action is how Action is already done. Action is already done. Okay. So look at this. So this is the announcement which is saying, you know, we have 40 almost. So इनका 15,000 का कैपेसिटी था, 25,000 का नया कैपेसिटी आया है, तो 40,000 कैपेसिटी हो गया है. Okay, but the action was already done. So that is why it is a good signal कि यार क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है. If you understand कि यार अगर आप पहले से ट्रैक कर रहे हो, so I am tracking this for last 2 years, so I know कि this quarter the capacity was supposed to come live. So I knew कि most likely उसी की वजह से ये वॉल्यूम आया है. If you look at Manorama industry now, for example, if we so yes, very one week ago, good. Let's say 1 week ago. So I think now let's wear an investor hat, right? So what is happening? पहले तो हमें ये देखना होगा कि यार ये हमारे फंडा उसमें जा रहा है या नहीं. तो I'll do very basic math. ये जो 429 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, मानते हैं पूरे ईयर में 429 ही रहेगा, अराउंड इतना, क्योंकि ना इन्होंने पहले भी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन करा था 2021 में, आई थिंक 2020 या 21 में. सो वो जो है वो धीरे धीरे हो रहा था लाइव, एंड नाउ ये जो है इसमें कुछ भी नए कैपेसिटी का नहीं है. सो आई एम अवेयर ऑफ दैट, राइट? It is a 16% margin company, right? But the margin have fluctuated a lot. So पहले 2%, 8% margin था, 28% गया, then it started reducing, right? So now, अच्छा, why did it go 28%? And why did it come down? That is the first thing that we need to know. So यहाँ पे ना इनका trading business हुआ करता था, which they shut down. Okay. Because of this, यहाँ पे margin बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे. Volume also dropped. Volume also, हाँ. So यहाँ पे इन्होंने फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया. अच्छा, ये जो है ना वो बनाते हैं, बटर बनाते हैं जो कि चॉकलेट में यूज होता है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बोलते हैं. तो ये बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ कोकोआ है, बट बेसिकली ओनली 5% ऑफ द चॉकलेट इज कोकोआ बटर इक्विवेलेंट. एंड बिकॉज इट इज चीपर देन कोकोआ, लॉट ऑफ कंपनीज यूज इट. दे हैव ऑल द क्लाइंट्स, हर्शीज हो या नेस्ले हो, एंड ऑल द बिग गाइज, मतलब दे आर देयर क्लाइंट्स. एंड ये जो बटर बनाते हैं, ये बनाते हैं यूजिंग मैंगो का जो सीड होता है, एंड साल सीड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट सीड्स जो फॉरेस्ट में मिलती है, उसका बटर बनाते हैं. एंड वो बटर कोकोआ में मिक्स करके चॉकलेट्स बनती हैं. अर्लियर पूरा प्योर कोकोआ से बनता था, बट नाउ दे मिक्स इट ऑल, राइट? सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार एवरेज मार्जिन प्रोफाइल क्या होगा, क्या वो 16% होगा, क्या वो 28% होगा, या 2% होगा, राइट? मेरे हिसाब से आई थिंक अराउंड 18-20% इज अ रीजनेबल मार्जिन फॉर देम. वाई? बिकॉज यहाँ पे ना इनकी कैपेसिटी भी आई थी लाइव, और उसकी वजह से पूरा यूज नहीं हो पा रहा था, एंड देयरफॉर द मार्जिन सफर्ड. एंड नाउ अभी धीरे धीरे मार्जिन इंच अप हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वो पुरानी कैपेसिटी यूज होनी शुरू हो गई है, एंड देयरफॉर द रेवेन्यू इज आल्सो इंचिंग अप.
राइट? एंड प्लस अब ये जो नई कैपेसिटी है वो 15K से 40K पे जा रही है, विच बेसिकली मीन्स top line can go into around whatever 900 or 1000 crore, Yeah. something like that. I don't know, maybe it will take 3 years, maybe it will take 2 years. Plus there is one more interesting thing that happened, and that is, you know, cocoa prices have 3x'd in the last 1 year. If you look at the news, every chocolate maker is crying क्योंकि अच्छा हुआ क्या, अफ्रीका में ड्रॉट्स आ गए एंड देयरफॉर उनकी जो यील्ड है वो 35% डाउन है इस बार, एंड कोकोआ की बहुत ही ज्यादा सप्लाई शॉर्टेज है, एंड देयरफॉर ऑलमोस्ट ये 3000 का 10,000 पे आ गया इसका प्राइस, एंड पीपल आर सेइंग कि यहाँ से भी ऊपर जाएगा, एंड दिस इज नॉट जस्ट 2-3 साल हाई, दिस इज अ 25 ईयर लाइक लाइफ टाइम हाई. आज तक इतना कोको का प्राइस जिंदगी में कभी गया नहीं. I think coffee is also getting dearer. कॉफी भी धीरे धीरे जा रही है. एंड सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्योंकि दे मेक इक्विवेलेंट ऑफ कोकोआ, तो कोकोआ का रिप्लेसमेंट है. तो लास्ट टाइम आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन 2014 or 15 समथिंग सिमिलर हैपेंड. देयर वाज एन आर्टिकल व्हिच वाज सेइंग कि सडनली दे हैड अ ह्यूज डिमांड बिकॉज इट वाज रिजल्टिंग इन प्राइस कॉस्ट सेविंग फॉर द चॉकलेट मेकर्स, similar to like ethanol mixing in petrol, right? Ethanol is cheaper, so people are willing to mix it, right? Same thing here. So I think at least for the short term ये margin 20% आराम से जाएगा. But what if prices crash down, then what would be impact as per you? So they were making decent margins even at like $3,000. So ideally low prices का मतलब है 15-16% margin तो बन ही रहा है, right? But my point is it could be like a one-off, but let's not consider it in our thesis. मतलब that is not the main point. The main point is कि भाई capacity expand हुआ है, and this could like उससे भी additional margin benefit मिल सकता है for short term. Yeah, they could give a very good breakout, but it may not sustain for this quarter. It may not sustain. मतलब it might sustain for let's say till next season. Next season शायद 1 साल बाद आएगा, तो 6-8 महीने sustain कर जाए, but ऐसा नहीं है कि ये 5 साल तक इसी भाव पे घूमता रहेगा. So that is one thing. इसका मतलब ये है कि यार फंडामेंटली अच्छा ये 38 करोड़ के रेवेन्यू मे बी 2-3 साल में शायद 100 करोड़ के पहुंच सकते हैं थियोरेटिकली, राइट? सो 100 करोड़ पे अराउंड 27 का पीई बन रहा है, राइट? हिस्टोरिकली इस कंपनी को ना 40-50 का पीई मिलता आया है. द मैनेजमेंट एंड ऑब्वियसली यू डू द मैनेजमेंट वर्क एंड ऑल ऑफ दैट. तो आप बोलते हो कि ठीक है, मतलब महंगा है, बट इट इज नॉट लाइक यार क्रेजी नहीं है कि 100 पीई पे चल रहा है या कुछ वैसा है. मतलब लुक एट द पीई, इट ऑलवेज गेट्स अ 70-60-50 पीई काइंड ऑफ अ पीई. इसको हिस्टोरिकली मिला है हमेशा, क्योंकि इट इज अ नीश बिजनेस एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना इतना आसान नहीं है. ये जो है आपका जो आपके यू नो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं ना, ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनका पूरा नेटवर्क बना रखा है इन्होंने टू यू नो गेट द रॉ मटेरियल व्हिच इज नॉट इजी टू बिल्ड. सो इंटरेस्टिंग बिजनेस. सो तो फंडामेंटली आपको लगा कि ठीक है, मतलब नाइदर एक्सपेंसिव नॉट चीप, समथिंग लाइक दैट, राइट? बट नाउ लेट्स लुक एट टेक्निकली. यहाँ पे ये ऑब्वियसली मतलब सो पहली बात तो ब्लैक लाइन इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, सो इट इज नॉट इन अ डाउन ट्रेंड, इवन दो ये टेम्परेली थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था, लेकिन इट इज स्टिल ट्रेंडिंग अपवर्ड्स. अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जितना ज्यादा स्टीप है ये ब्लैक लाइन, यानी कि एक है कि 10 डिग्री पे मूव कर रहा है, एक है 20 डिग्री पे, एक है 70 डिग्री पे मूव कर रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप स्नाइडर के केस में बोलोगे तो वो 70 डिग्री पे मूव करेगा, कर रहा होगा, या 80 डिग्री पे मूव कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट? या दिस इज मूविंग एट अराउंड 45 डिग्रीज, राइट? सो जितना ज्यादा डिग्री का स्लोप होगा, अगर वो क्रॉस करता है नीचे की तरफ, उतना कम नेगेटिव माना जाएगा. जितना ज्यादा कम स्लोप होगा, उसको क्रॉस किया उतना ज्यादा नेगेटिव माना जाएगा. अच्छा, क्यों? इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि यार अगर वो अभी सुपर फास्ट ऑर्बिट में था तो शायद फास्ट ऑर्बिट में चला जाएगा. मतलब अगर 70 डिग्री का है तो भले ही वो नीचे क्रॉस करे, इट इज मोर लाइकली टू कम बैक एंड स्टार्ट मूविंग एट अ 45 डिग्री एंगल इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्रेकिंग डाउन. It's like a road blocker types are. Yeah. So that is what it means. So इसमें फॉर दिस पर्टिकुलरली इसने ना यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया अराउंड द मार्च, जब उसी टाइम पे जब पूरा क्रैश हुआ था स्मॉल एंड मिड कैप. तो नथिंग स्पेसिफिक टू द कंपनी, बट लुक एट दिस रेड कैंडल. यहाँ पे आया, इसको ब्रेक डाउन किया. फॉर अ ट्रेडर इट वाज अ वेरी नेगेटिव साइन. मोस्ट ऑफ देम माइट हैव एग्जिटेड एट दिस पॉइंट, बट in the next 2 weeks it came back above that.
एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ ट्रेडर. सो ट्रेडर क्या बोलते हैं कि आपका जो व्यू है, प्राइस डिटरमाइंस योर व्यू, नॉट यू डू नॉट डिटरमाइन योर व्यू. तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव थे और जब ये वापस क्रॉस हो गया, यू बिकम पॉजिटिव अगेन. Right. Unlike a fundamental investor where they do not change their views so easily. उनका व्यू अगर नेगेटिव सेट हो गया तो प्राइस ऊपर भी जाएगा तो वो नेगेटिव रहेगा. ट्रेडर आर मोर लाइक दे कीप फ्लक्चुएटिंग, दे डोंट केयर, दे जस्ट सी कि भाई चार्ट पॉजिटिव है या खराब है. अच्छा, नाउ इट इज ऑल रीसेट क्योंकि चार्ट इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स. नाउ इट इज अगेन बैक अबव देयर 200-day मूविंग एवरेज. मोस्ट लाइकली दे विल री एंटर इट, बट देयर इज अ गैप अप, राइट. उसके बाद यहाँ पे गैप अप आया, फिर उसके बाद it is still trending upwards. Then there was news around cocoa and all that, but यहाँ पर resistance है. What I feel is अगर ये इस resistance को तोड़ के ऊपर चला गया, right, in the next whatever 1 year, 1.5 year, it can easily give 70-80% returns. Why? Because this is the only immediate resistance. In the historical past, there is no resistance. So let me actually, NSE का chart है, let me open BSC, उसमें longer history है. सो इसका अगर आप देखोगे, अच्छा एक चीज और है, अगर पीछे का चार्ट ऐसा होता कि गिरता 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 आ रहा है तो पीछे बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे उसे ऊपर उठने. जहां वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा ना, पीछे वाले जो बायर्स हैं जो पुराने लेवल्स पे स्टक हैं वो उसे पटक देंगे वापस नीचे, राइट. इन दिस केस ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर उसने अपने प्रीवियस सारे लेवल तोड़ के ऑल टाइम हाई पे चला गया, देन कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो लॉस में है. एवरीबडी इज इन प्रॉफिट, राइट. अगर हर कोई प्रॉफिट में है, देन नोबडी वांट्स टू सेल. जब लोग फंसे होते हैं एंड देन वो वापस प्रॉफिट में आते हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर मोस्ट पीपल वांट टू सेल. अगर आप 100 में खरीदा है और आज 200 भी हो गया है, देन व्हाई वुड यू सेल? बोलो ठीक है जाने दे, 300 जाएगा, 400 जाएगा, व्हाई डू आई केयर, राइट. सो दैट इज कॉल्ड द ब्लू स्काई जोन और द फ्री जोन. सो इन दिस केस नाउ वंस इट अभी राइट नाउ इट इज अराउंड दैट लेवल, अभी उसको तोड़ नहीं पा रहा है. अगर डिसाइसिवली इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया, 500 के ऊपर चला गया, then it is in that free zone according to technicals. So yeah, I was coming back to the stages. So इसमें stage 3 का मतलब है distribution, and then stage, तो इसका मतलब ये है कि again the buyers and sellers are in equilibrium. Right. They do not know कि भाई ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है. And जब ये वापस नीचे गिरने लगा है तो इसका मतलब ये है कि now the sellers are dominating. There is less buying interest, and जिन लोगों का बहुत मोटा profit आ चुका है वो पैनिक कर रहे हैं. दे आर इन देयर प्रॉफिट प्रोटेक्शन मोड, राइट. क्योंकि नाउ द स्टॉक है. अच्छा, फॉर एन इन्वेस्टर, अब लेट्स टॉक अबाउट इसका क्या मतलब है. अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप स्टेज 1 में छोटी बाइंग करोगे, मे बी 1% 2% बाइंग करोगे. ब्रेकआउट पे उसे 5-10% पे लेके जाओगे, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली आपकी थीसिस क्या है, आप कितने बुलिश हो, आप अपना एलोकेशन बढ़ाओगे. पुल बैक पे, दिस इज द पॉइंट वेयर ट्रेडर्स ट्राई टू एलोकेट. दिस इज वेयर यू विल बाय अ सेकंड ट्रांच, राइट. एट दिस पॉइंट अगर वो नीचे की तरफ तोड़ देता है तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल कंबाइन करनी है. मे बी यू विल अगेन सेल एंड ट्राई टू री एंटर लेटर. मे बी आप अपनी पोजीशन पे 2-4% का लॉस खा लोगे, बट एटलीस्ट यू विल नॉट बी इन अ स्टेज वेयर द चार्ट इज नॉट इन योर फेवर. बट जहां पे आपको ये क्लियर हो गया कि द चार्ट इज इन योर फेवर, यू विल गो इन योर मैक्सिमम पोजीशन. यू विल not do anything until this line is in uptrend and it is below the chart, मतलब आपके चार्ट के नीचे नीचे चल रही है. as this line flattens out and वापस से ये अप डाउन मोशन शुरू हो जाएगा, तो you become cautious. You do not sell at this stage, you become cautious. okay. अगर यहाँ पे एक मोटा रेड कैंडल आ गया और इसे नीचे की तरफ तोड़ दिया विद बिग वॉल्यूम्स, then that becomes a very very severe indicator कि भाई यहाँ पे खेल खत्म हो चुका, right. then is a time कि आप पूरा बेच के निकल जाओ, right. so sometimes होता क्या है कि आपको ना इस पूरी जर्नी में आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया या यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया, right. बट अगर कोई इंडिकेटर नहीं है खराब, then you want to ride the whole journey. मे बी वो वहां से भी डबल हो जाए, right. काफी बार ऐसा होगा कि इस साइडवेज मूवमेंट में काफी टाइम बीत जाएगा, मे बी 3-6 महीने बीत जाएं, राइट. बट क्योंकि अगर फंडामेंटली आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है तो आप इसमें बने रहोगे, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि वो इस रीजन के बाद यहाँ से, अच्छा जब ये बहुत ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करेगा ना तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे. और जब ये इसको इस वाला टॉप, इस वाले टॉप इन सबको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, देन इट बिकम्स लाइक अ फ्रेश स्टेज 2.
एंड देन हो सकता है वहां से कैरी ऑन करता रहे। फाइनली अगर वो उसे तोड़ के मतलब कि आपका जो चार्ट है वो उसके नीचे आ जाए, एंड आपका जो ये रेड लाइन है वो उसके ऊपर आ जाए, विच इज द मूविंग एवरेज इज अबव द द चार्ट, दैट इज द क्लियर इंडिकेशन कि स्टेज 4 शुरू हो गया है। एंड देन इट इज, इस टाइम पे यू विल नॉट वेट कि मैं 5% वेट, मैं 1 महीना वेट कर लेता हूँ शायद चार्ट वापस आ जाए। इस टाइम पे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड 2x 3x गेन्स, यू वांट टू लॉक देम एज सून एज पॉसिबल। एंड देन अगर आपका व्यू चेंज हो जाता है इन द सेंस कि टेक्निकली भी व्यू चेंज हो जाता है और फंडामेंटली भी, if you are still interested, you can buy it again, but do not try to be adventurous in this zone. एंड देन इस जोन में तो वो बोलते हैं कि भाई कभी टच ही नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। if this moving average is trending downwards, you never touch. So let me give you one real example. So for example Loris Labs का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। so same thing जो स्टार्ट में दिख रही थी, अब आपको शायद विजुअलाइज हो रही होगी यहाँ पे, राइट? लुक एट दिस ब्लैक लाइन इन द पास्ट, हमेशा उसके ऊपर है 2017, 18, 19, राइट? अच्छा, एक चीज और कही जाती है कि जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा ये क्या बोलते हैं उसका, पेन का जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा, अगर 8 साल 10 साल है और उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है तो वो उतना पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है। ओके। और एक चीज ये है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा नियर होगा उतना गंदा रेजिस्टेंस, मतलब उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाता है। अगर दूर बहुत रेजिस्टेंस है, 5 साल पुराना है, कोई हाई है, राइट, तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि वहां पे जो लोग फंसे हुए थे उन 5 साल में शायद निकल गए होंगे, लेकिन अगर कोई 6 महीने पहले फंसा था तो शायद वो अभी भी फंसा हुआ होगा, राइट? तो जितना नियर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जितना ज्यादा दूर होगा रेजिस्टेंस उसकी उतनी कम वेटेज दी जाएगी। और डाउन ट्रेंड जितना ज्यादा सीवियर होगा उसको उतने ज्यादा, उसके ब्रेकआउट को उतनी ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो इसमें देयर वाज ऑलमोस्ट अ 3 ईयर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देयर वाज नो बाइंग फ्रॉम एनी ट्रेडर, तो इसीलिए बोलेंगे यहाँ पे घुसना ही नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया कोविड की वजह से, एंड देन अगेन ब्रेकआउट आया, ह्यूज वॉल्यूम्स आए। लुक एट द वॉल्यूम बार्स, वॉल्यूम्स ना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हुआ है, राइट? And now there is no stopping. The chart is started riding. The trend of this black line is riding at whatever 70 degree, right? And now this was the time जहाँ पे आपको एक फंडामेंटल व्यू भी होना चाहिए कि ये कितने एक्स की स्टोरी बन रही है, राइट? राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है जो कि इसने तोड़ दिया, उसके ऊपर निकल गया, राइट? अगर थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, एक और रेजिस्टेंस शायद इस जोन में आ रहा है। यहाँ पे कुछ डिसाइसिव हाईज नहीं है, एक हाई, कुछ हाईज यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये एक जोन है, राइट? कुछ हाई, ये ऑल टाइम हाई है, ये इसको तोड़ दिया, ठीक है? तो जैसे जैसे ये ब्रेकआउट्स आते रहे, ये स्टेज 4 थी, ये एक्यूमुलेशन जोन है, ये स्टेज 1 है, ये ब्रेकआउट आया, फिर स्टेज 2 शुरू हुई। स्टेज 2 में प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ, मतलब कि ऐसा कि छक्का मार के तोड़ा है, ऐसा नहीं है कि बस आराम से तोड़ दिया, मतलब बिल्कुल बढ़िया से तोड़ा है, वॉल्यूम्स इतने बड़े बड़े हैं। तो इसका मतलब ये है भाई कुछ बड़ा है। एंड देन यू हैव अ फंडामेंटल व्यू ऑल्सो टू क्लब अलॉन्ग विद इट। एंड देन क्योंकि यहाँ पे कभी इसको तोड़ा ही नहीं ब्लैक लाइन को, तो कोई सेलिंग का पॉइंट ही नहीं बना, राइट? इवन दो आपका फंडामेंटल ऑफ व्यू कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, डजंट मैटर, द मार्केट इज गिविंग यू मनी, यू डू नॉट जस्ट लेट इट गो। एंड देन चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अच्छा, लुक एट दिस, समथिंग बिग हैपेंड हियर, राइट? यहाँ पे ये अपना हाई तोड़ के ये गंदी रेड कैंडल मारी, मतलब इतनी ज्यादा मोटी रेड कैंडल, एंड विद स्मॉल विक्स, वेरी बिग रेड कैंडल। इसका मतलब ये है कि सेलर ओवर पावर करना शुरू हो गए हैं बायर्स को, राइट? जैसे मैं कैंडल में बता रहा था, द विक इज सो स्मॉल दैट इट इज बिग रेड कैंडल, एंड सो अच्छा, जो ब्लैक लाइन है दैट स्टार्टेड फ्लैटनिंग आउट। दिस वाज द टाइम टू बी कॉशियस, मे बी नॉट एग्जिट बट बी कॉशियस, ओके? एंड देन हो सकता है कि ये, अच्छा, अगर यहाँ पे ये इस जोन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, राइट? ये दिस इज अ जोन वेयर इट इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे हाईज बन रहे हैं लेकिन ये हाई तोड़ नहीं पा रहा है,
अब ये अगर यहाँ से बाउंस करके इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता, देन द व्यू इज अगेन बुलिश, यू आर Step अगेन two. इन अ फ्रेश स्टेज 2, अगेन फ्रेश स्टेज 2. But it didn't happen. It actually went below this, even though the volumes are not that big. लेकिन if you consider from the past, यानी कि 2017 से 19 तक अगर आप बात करो, comparatively the volumes are big. लेकिन हाँ, मतलब immediate past में उतने बड़े volumes नहीं हैं, but still your view becomes negative here. तो अगर आप already 3x 4x पैसा बना चुके हो, the exit point would be this red candle. इस पे आप पूरा exit कर जाओगे, 100% exit. And then obviously you combine the fundamentals, because I never invested in the stock, so I do not know कि इसमें क्या हो रहा है, but I think you might know. But this is how a trader would think of this chart. And now what is happening? Look at it. Stage 4 again, stage 1 फिर से black line flatten out हो गई है, again breakout, यहाँ पे breakout आया है. Now again it is above the, even though the degree which was 45 degrees, hardly 20 degrees now, right? So it is not a very उतना ज्यादा bullish नहीं है, but still the market is somehow bullish about it again after now whatever 1.5 year 2 years. Thanks for watching.